नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। सूबे की नवनिर्वाचित कांग्रेस की सुखू सरकार ने पूर्व जयराम सरकार की 2 और फैसले पलट दिए हैं। जयराम के ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी हवाई अड्डे के सामाजिक सर्वेक्षण की एजेंसी बदलने के बाद अब शिवा प्रोजेक्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कार्यालय को बंद करने का फरमान दिया गया है। इसके अलावा उप पुलिस अधीक्षक पदम सिंह ठाकुर की पुनर्नियुक्ति भी रद्द कर दी गई है। शिवा प्रोजेक्ट का प्रदेश का पहला कार्यालय भाजपा सरकार में सबसे पावरफुल कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र सिंह के हल्के धर्मपुर के सिद्धपुर में चल रहा था। इस कार्यालय में उप निदेशक समेत 13 अधिकारियों और कर्मचारियों को शिमला ज्वाइन करने का आदेश दिए गए हैं। एक्सीलेंस कार्यालय के अधीन खूम केंद्र भी आता है। कार्यालय की संरचना विकसित करने के लिए करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बीते 27 अगस्त को इस कार्यालय ने काम करना शुरू किया था। वहीं भाजपा सरकार के कार्यकाल में उप पुलिस अधीक्षक पदम सिंह ठाकुर को दी गई पुनर्नियुक्ति को भी रद्द कर दिया गया है। सोमवार को सरकार ने आदेश जारी किया है। पदम ज्यादातर समय में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वीरभद्र सिंह के सुरक्षा अधिकारी रहे हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद भाजपा सरकार ने उन्हें पुनर्नियुक्ति दी थी। सरकार की ओर से उन्हें उप पुलिस अधीक्षक TT&R शिमला में तैनाती दी गई थी। शिवा प्रोजेक्ट को इंडो-इजरायल योजना के तहत लाया गया था। इस कार्यालय में बागवानी से जुड़े फलों की विभिन्न प्रजातियों के पौधे विदेशों से लाकर तैयार किए जाते हैं। पौधों को किसानों को वितरित करना, किसानों को प्रशिक्षण देना, लैब टेस्ट की सुविधा आदि इस प्रोजेक्ट के तहत दी जाती है। यहाँ प्रशिक्षण भवन में करीब 500 किसानों के एक साथ रहने और खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। प्रशिक्षण का पहला बैच भी बैठने वाला था, लेकिन अब कार्यालय को बंद कर दिया गया है। बहुचर्चित 4300 करोड़ रुपए के कर एवं बैंक कर्ज में घोटाले में फंसी इंडियन टेक्नोमेक कंपनी 18 जनवरी 2023 को प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी में नीलाम होगी। हाईकोर्ट ने पांवटा साहिब की इंडियन टेक्नोमेक कंपनी को नीलाम करने की छूट दे दी है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया था। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने कंपनी को नीलाम करने वाला नोटिस को अदालत के रिकॉर्ड में लेने के आदेश दिए हैं। इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अदालत के समक्ष आवेदन दायर किया था कि इस याचिका को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ स्थानांतरित किया जाए। अदालत ने इस आवेदन का जवाब दायर करने के लिए प्रतिवादियों को 4 हफ्ते का समय दिया था। मामले की सुनवाई 27 मार्च 2023 को निर्धारित की गई है। घोटाले में फंसी टेक्नोमेक कंपनी को वर्ष 2014 में सील कर दिया गया था। पिछले कई सालों से हजारों करोड़ रुपए की यह कंपनी अब कबाड़ बन चुकी है। जब इस कंपनी को सील किया गया था तब इसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए थी। वर्तमान में यह मात्र 150 करोड़ रुपए की रह गई है। वर्तमान कीमत के मुताबिक ही कंपनी की नीलामी प्रक्रिया आयोजित होगी। कंपनी पर कई विभागों की देनदारियां हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के संयुक्त आयुक्त GD ठाकुर ने नीलामी की तारीख तय होने की पुष्टि की है। कंपनी की नीलामी की प्रक्रिया के सभी दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र स्थगित होने से मंत्री पद के दावेदार विधायकों की धुकधुकी बढ़ गई है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति भी कुछ और दिन के लिए टल गई है। शीत सत्र समाप्त होने के बाद 24 या 25 दिसंबर को सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल गठन संभावित था। अब मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने से सभी प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को राजधानी शिमला के रिज मैदान पर शपथ दिलाई गई थी। इस दौरान कुछ दिन के भीतर मंत्रिमंडल गठन की बात कही गई थी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजस्थान जाते समय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीत सत्र के बाद मंत्री बनाने का बयान दिया। 22 से 24 दिसंबर तक शीत सत्र धर्मशाला में प्रस्तावित था। बीते दिनों पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के साथ दिल्ली में कई दौर की बैठकें करने के बाद मंत्रियों के नाम लगभग तय हो गए हैं। अब मुख्यमंत्री के कोरोना संक्रमित होने से शीत सत्र के साथ मंत्रिमंडल गठन भी कुछ और दिनों के लिए टल गया है। अधिकांश कांग्रेस विधायक दिल्ली से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में पहुंच गए हैं। विधायकों का 24 दिसंबर की सुबह धर्मशाला पहुंचने का कार्यक्रम था। 23 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष को चुना जाना था। अध्यक्ष के चयन से मंत्रिमंडल के गठन का स्वरूप स्पष्ट होना था। बदली परिस्थितियों ने मंत्री पद के दावेदार विधायकों का इंतजार और बढ़ा दिया है। मंत्री बनने के लिए विधायकों को अब दिसंबर के आखिरी सप्ताह या जनवरी 2023 के पहले सप्ताह तक रुकना पड़ेगा। और बर्दाश्त नहीं होगी अदानी ग्रुप की तानाशाही। सीमेंट उद्योग के मसले को तुरंत सुलझाए सरकार। प्रदेश सरकार सीमेंट उद्योग के मसले को तुरंत सुलझाए। बरमाणा के ट्रक ऑपरेटर अब अदानी ग्रुप की तानाशाही सहन नहीं करेंगे। ACC सीमेंट उद्योग बंद होने के चलते सैकड़ों लोगों के रोजगार पर संकट पैदा हो गया है।
इसको लेकर ट्रक ऑपरेटर एकजुटता से अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कही है। ट्रक ऑपरेटर रोशन ठाकुर ने कहा कि BDTS बरमाणों को भी आपसी गुटबाजी छोड़कर लड़ाई लड़नी चाहिए ताकि ऑपरेटर को नुकसान ना हो। उन्होंने कहा कि BDTS बरमाणा के सदस्यों को एक संघर्ष समिति का गठन करना चाहिए, इसकी कमान किसी वरिष्ठ ऑपरेटर को दी जाए। उन्होंने कहा कि ऑपरेटर अपने हितों की अनदेखी सहन नहीं करेगा, यदि आवश्यकता हो तो आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। सरकार को प्रति बैग 20 रुपए तक महंगा मिलेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। अदानी समूह के सीमेंट प्लांटों पता लगने के बाद अल्ट्राटेक कंपनी मंगलवार से खाद्य आपूर्ति निगम के गोदामों में सीमेंट की सप्लाई पहुंचाना शुरू कर देगी। सरकार को यह सीमेंट प्रति बैग 20 रुपए तक महंगा मिलेगा। अदानी समूह शिमला लोक निर्माण विभाग के लिए अंबुजा सीमेंट का बैग 359.50 रुपए में दे रहा था, अब यह 379.50 रुपए में मिलेगा। मनरेगा के विकास कार्यों के लिए अंबुजा सीमेंट का बैग 352 रुपए में मिल रहा है, जो अब 372 रुपए में मिलेगा। इसकी वजह यह है कि अदानी समूह सोलन के दाड़लाघाट से यह सप्लाई भेजा जा रहा था। दाड़लाघाट से शिमला की दूरी करीब 43 किलोमीटर है। अल्ट्राटेक कंपनी का प्लांट बिलासपुर सोलन की सीमा बाघा पर है। अब यह दाड़लाघाट से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में अब 78 किलोमीटर का ट्रक भाड़ा लगेगा, इसलिए सीमेंट के दाम बढ़ जाएंगे। प्रदेश के अन्य जिलों के लिए भी गोदामों तथा तक ट्रक भाड़े के हिसाब से दाम तय होंगे। खाद्य आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक केसी चमन ने कहा कि बाघा सीमेंट प्लांट की दूरी ज्यादा होने से सरकारी सीमेंट के दाम बढ़े हैं। उल्लेखनीय है कि खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों और मनरेगा के कार्यों के लिए मंगलवार से सीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। पांच दिन से बंद है ट्रक, किस्त निकालना भी मुश्किल। अंबुजा सीमेंट प्लांट दाड़लाघाट 5 दिन से बंद है, ट्रक खड़े हैं, इससे ऑपरेटरों को ट्रकों की किस्तें निकालना भी मुश्किल हो गया है। सोमवार को दाड़लाघाट के विभिन्न ट्रक ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारी विधायक संजय अवस्थी से मिले। ऑपरेटरों ने विधायक को बताया कि 5 दिन में उन्हें हजारों रुपए का घाटा हो गया है। दिसंबर में ट्रकों की किस्त निकालना मुश्किल हो जाएगा। कुछ दिन और ट्रक खड़े रहे तो राशन के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उन्होंने विधायक से सरकार से इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाने की मांग की। विधायक संजय अवस्थी ने आश्वासन दिया है कि सरकार ऑपरेटरों के साथ खड़ी है, जल्द मसले को सुलझा लिया जाएगा। ऑपरेटरों का कहना है कि अंबुजा प्रबंधन ने अपनी मर्जी से तालाबंदी कर दी, इस कारण ऑपरेटरों के लिए समस्या शुरू हुई है। कहा कि अंबुजा उद्योग के तहत करीब 3000 ट्रक चलते हैं, हजारों परिवार इसी पर निर्भर हैं। पूर्व सरकार में सिविल सप्लाई के रेट का मुद्दा उठाया गया था, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस मौके पर SDTO के प्रधान जयदेव कौंडल, रामकृष्ण शर्मा, बालकराम शर्मा, अनिल गुप्ता, सुशील ठाकुर, रमेश ठाकुर, नरेश गुप्ता, नीलम भारद्वाज, अरुण शुक्ला सहित अन्य ऑपरेटर मौजूद रहे। प्रदेश के 15,500 ट्रक सीमेंट उद्योग से जुड़े हैं। इनमें 800% यानी करीब 12,000 ट्रक बैंकों से लोन की किस्तों पर चल रहे हैं। 50 से 80 हजार रुपए तक मासिक किस्त ट्रकों की जा रही है। अब ऑपरेटरों को चिंता सताने लगी है कि उनकी दिसंबर की किस्त कैसे निकलेगी। एक माह में ट्रकों को 6 या 7 चक्कर मिलते हैं, इसमें वह ट्रकों की किस्त, घर का खर्च, राशन, बच्चों की फीस निकालते हैं। 5 दिन से ट्रक खड़े होने से उन्हें 50,000 से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। घाटे से उबरने के लिए HRTC का प्लान, जल्द खरीदे जाएंगे 300 इलेक्ट्रिक वाहन। इलेक्ट्रिक वाहनों से परिवहन विभाग घाटे से उबरने का प्रयास करेगा। सचिवालय और परिवहन विभाग को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम को 1350 करोड़ के घाटे से उबारने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की आवश्यकता है। नए बजट में 300 इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने और जीरो वैल्यू के 1000 बसों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, जिनके पास परिवहन विभाग भी है, टाटा की इलेक्ट्रिक कार की टेस्ट ड्राइव के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। फर्जी कॉल से ऑनलाइन ठगी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर लूट रहे शातिर, महिलाओं को लगा रहे चपत। साइबर ठग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। योजना के तहत मातृत्व का वितरण लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ
अंतरण के माध्यम से किया जाता है। इस योजना के नाम पर लाभार्थियों को भुगतान के संबंध में राज्य के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी की कॉल आ रही है। कॉल करने वाले साइबर ठग खुद को आमतौर पर महिला और बाल विकास विभाग या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का अधिकारी होने का दावा करते हैं। साइबर सेल ने ठगों के मोबाइल नंबर भी ट्रेस किए हैं। उधर एएसपी साइबर क्राइम भूपेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि हमेशा अवांछित कॉलर्स, ईमेल्स, एसएमएस को संदेह की दृष्टि से देखें। बैंक अधिकारी या कस्टम केयर एग्जीक्यूटिव होने का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी क्रेडिट डेबिट कार्ड विवरण साझा न करें। कॉल करने वाले द्वारा भेजे गए ऑनलाइन फॉर्म में कभी भी कार्ड विवरण दर्ज न करें। अब की गोपनीय जानकारी चोरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि इससे धोखेबाज को आपके सभी दस्तावेज, ईमेल, संदेश का एक्सेस मिल जाएगा। पोर्टमोर स्कूल ने 12 स्वर्ण पदक, 5 रजत और 2 ट्रॉफी पर जमाया अपना कब्जा। इंटरनल यूनिवर्सिटी बड़ू साहिब में आयोजित वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर स्कूल की एनसीसी कैडेट्स ने अपना दबदबा बनाया। 10 से 17 दिसंबर तक चले शिविर में प्रदेश भर के 11 स्कूलों और 12 कॉलेजों के करीब 700 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। पोर्टमोर स्कूल के 52 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। 12 स्वर्ण, 5 रजत पदक और 2 ट्रॉफियां जीती। इसके अलावा ओवरऑल ट्रॉफी भी पोर्टमोर के नाम रही। शिविर के दौरान मैप रीडिंग, फायरिंग, क्राफ्ट, बैटलफील्ड और व्यक्तित्व विकास सहित विभिन्न प्रतियोगिताएं करवाई गई। ड्रिल प्रतियोगिता में 10वीं की अंबिका ने गोल्ड मेडल, बेस्ट कीपर में 10वीं के सुगम धीमान ने गोल्ड मेडल जीता। वॉलीबॉल में पहले स्थान के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। इसमें अनन्या भागटा, अंबिका वर्मा, न्यासा, यशिका, प्रगति, कशिश, अंजलि, डॉली, कुसुमलता व अनन्या गुप्ता ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और कम ऊंचाई वाले जिले शीतलहर की चपेट में। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से मंगलवार सुबह जारी बुलेटिन के अनुसार मैदानी और कम ऊंचाई वाले जिलों में 30 दिसंबर तक शीतलहर का येलो अलर्ट है। वहीं सुबह और शाम को घनी धुंध छाई रहने का भी अलर्ट जारी किया गया है। धुंध से विजिबिलिटी कम रहने से वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित रही। इन क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान में कमी आने से मौसम में ठंडक काफी बढ़ गई है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 24 दिसंबर तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। शिमला में न्यूनतम तापमान 5.3, सुंदरनगर 0.6, पुंतर 0.4, कल्पा -1, धर्मशाला 7, ऊना 4.2, नाहन 8.3, केलोंग -5.9, पालमपुर 4, सोलन 1.9, मनाली 0.2, कांगड़ा 5.2, मंडी 1.1, बिलासपुर 5.5, हमीरपुर 2.8, चंबा 3.7, डलहौजी 6.4, जुबरहटी 7.4, कुफरी 5, कुकुमसेरी -6.6, नारकंडा 3.1, कोटखाई 2, रिकांगपियो 1.3, सीओ बाग 0.0, धौलाकुआं 6, बरठी 1.6, पोंटा साहिब 8 और सराहन में -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।